बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब अली मिन्हाज, CEO स्टेट सेफ मार्केटिंग। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि आजकल प्रॉपर्टी की दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अक्सर हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं, सवाल आते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट सेफ मार्केटिंग ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका प्रोग्राम का नाम है प्रॉपर्टी कचहरी। इस प्रॉपर्टी कचहरी में हम आपको अवेयरनेस देंगे कि किस किस तरह फ्रॉड किया जाता है मार्केट में और किस तरह फ्रॉड से बच सकते हैं। और प्रॉपर्टी कचहरी में आज का जो हमारा सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट का नाम है फ्रॉड बिल्डर। जी तो नाजरीन, इसके साथ साथ हम आपको अपनी टीम का तारफ़ कराते चलते हैं। हमारी टीम में सबसे बिल्कुल ये मेरे सामने तैयब रसूल साहब बैठे हैं। तैयब रसूल साहब हर फन मौला है, हर काम में इंटरफेयर करना इनका ज़रूरी है, हर खुद में चीनी उंगली देनी है, ठीक है। मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आता, हर डिपार्टमेंट में फिंगरिंग करता रहता है। उसके साथ हमारे शहबाज साहब हैं जो एक बहुत बड़े मीमर भी हैं। आई थिंक हमारी टीम में कोई बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं है जिस पे कोई मीम ना बनाई हो। इसके साथ हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब मोहम्मद वामिक बिन गुलजार, जो कि मार्केटिंग में इतने मगन हैं कि ऑफिस में ये नज़र नहीं आते। कभी आप मिलना चाहें तो ऑफिस में ये आपको नज़र नहीं आएंगे। उसके साथ फिर हमारे अली साहब बैठे हैं जो अंधेरे में नज़र नहीं आते, वैसे अभी नज़र आ रहे हैं क्योंकि लाइटिंग काफ़ी है। तो अली साहब हमारी टोटली डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं। इसके साथ फिर इंतहाई शरीफ उल नफ्स इंसान एहसन साहब बैठे हैं जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया को देख रहे हैं। तो एक पर्सनैलिटी यहाँ पे मिस है, जिस पर्सनैलिटी ने हमारा टोटल वीडियोस का बेड़ा उठा रखा है। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं अपने वीडियो डिपार्टमेंट के हेड से। तो हमारे हेड ये देखें तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहम्मद अदील साहब। अदील साहब वीडियो के डायरेक्टर भी खुद ही हैं, कंपोज भी खुद ही करते हैं, राइटर भी खुद हैं, सब कुछ जो है ना हमारे अदील साहब हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। अच्छा सर जी, आज का जो पहला सवाल है ना वो तो ये है कि प्रॉपर्टी में जो किस किस तरह के फ्रॉड आजकल मार्केट में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमूमन पूछा जाने वाला सवाल ये है। जी एक्चुअली प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड हो रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी इन फ्रॉड्स को समझ नहीं सकता क्योंकि जिसकी जो फील्ड होती है उसका वही एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज होता है। लेकिन कॉमन जो फ्रॉड हो रहे हैं, एक तो सोसाइटी की NOCs नहीं होती, सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड ही नहीं होती, प्री लॉन्चिंग में ही अपना फ्रॉड करके साइड पे हो जाती हैं। ओवर सेलिंग एक बहुत बड़ा मसला है, सोसाइटीज़ के अंदर ओवर सेलिंग हो रही है। इसके अलावा अब कहीं पर अगर बिल्डर ठीक भी होता है तो उसको लैंड लॉर्ड ठीक नहीं मिलता। ज़मीन दे दी एक बिल्डर को, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो ज़मीन किसी और को सेल कर दी, तो यहाँ पे वो भी इश्यूज होते हैं। तो ये जो इस फील्ड में बैठा है वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको और हमारे नाजरीन को यही मशवरा दूंगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अपना एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें, अच्छी कंसल्टेंसी कंपनी से आप कंटेक्ट करें और उसके मशवरे पर अमल करें। तो इसी तरह आज से चंद अर्से पहले मैंने भी 5000 महाना इसके ऊपर प्लॉट लिया था, वो भी किसी काम का है नहीं, बस एवं मिला के रखा हुआ है, पता नहीं होता की हो सी अल्लाह ही मालिक है। नहीं मैनू तू ये गल दस, मैं 5000 महाना किस तू प्लाट लिया, 5000 की अजकल असील कुकड़ जड़ा है ना वही 5000 का नहीं आता है, तो प्लाट तेन क्या दे देता 5000 का। सर इधर जो एक बंदा सी यदि तुसी देखो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ 5000 ਮੰਗਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। बड़ी मुश्किल हाल पकड़ के आया। कौन हो भाई, क्या तारफ है तुम्हारा? ओ साहब बादर अब्दुल शकूर सरफ। कौन अब्दुल शकूर सरफ जगूर? क्या हो, क्या करते क्या हो? बबलू बिल्डर। बबलू बिल्डर की बबलू बिल्डर हो तुम? कोई सोसाइटी भी लॉन्च की है या खाली नाम की बिल्डर हो? सोसाइटी लॉन्च की है, सोसाइटी का नाम है गुलबानो सोसाइटी। गुलबानो सोसाइटी इसलिए लॉन्च की है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम गुलबानो था, मुझे छोड़ गई, उसे बदनाम कराने के लिए सोसाइटी लॉन्च करके फ्रॉड कर दिया। तो इसमें गुलबानो बदनाम कैसे हो गई? मैं फ्रॉड करूंगा जब लोगों के साथ, मास्टरमाइंड है इसके पीछे बहुत बड़ा, जब वो लोगों के साथ फ्रॉड होगा लोग खुद गालियां देंगे उस सोसाइटी को, तो वो उसके नाम को गालियां जाएंगी। ओए बात सुन, बिल्डर है तू? बिल्डर है तू? जी शक्ल तो तेरी मसलियाँ आ रही। नहीं मुसंजी नहीं, चंगड़ गया। क्या मेंटालिटी है जी?
क्या मेंटेलिटी है देख लें, एक बिल्डर की क्या मेंटेलिटी है। पहले से ही वो सोच के बैठा है कि मैंने फ्रॉड करना है और गालियां गुलबानों ने पानी है। नहीं सर ये आदतें लगते हैं चंगड़ देने आप हालत देखो, ड्रेसिंग देखो, सेंस ही कोई नहीं। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। आप देखें तो 80% बिल्डर्स जो है ना वो कोई एजुकेटेड नहीं होते, बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, सही है। एजुकेटेड नहीं होते। बिल्डर लाइन ही ऐसी है। सेट करके चढ़ मारेगा। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, क्या नाम है इंस्पेक्टर साहब का? चालू पांडे साहब, आप देखें मुलजिम को तो ले आए हैं, मुद्दई कहाँ है, फ्रॉड हुआ किसके साथ है, हमें ये तो पता चले। बस बस हौसला 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 हौसला। सर मैं इसको दिन की 40 रुपए केस देना अपने फ्रॉड दे, ये मैंने फाइल कोई ना दे गया। 30 रुपए का पेट्रोल खर्च करके 40 रुपए केस लेट जाता है। अब तो इतना भूखा बिल्डर है। मजलूम है, मेरा नुकसान होया, मैं 30 रुपए का नुकसान होया मगर मैं नहीं लिया तो मैंने करोड़ा का फायदा होता। 10 रुपए इकट्ठे करके तू महीने तक करोड़ों का फायदा कर लेना है जी। ऐसे ही तो 1000 क्लाइंट और भी होंगे। क्या बात है भाई, क्या बिल्डर है। मतलब 1000 क्लाइंट होंगे, 10-10 रुपए के हिसाब से तुम्हारा करोड़ों का महीने का यहाँ से फंड जनरेट हो रहा है। जी ऐसे ही है। हाँ तो ये जो अब्दुल शकूर गुलबानो सोसाइटी जो तुमने लॉन्च की थी, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितने एकड़ पे था? 116 एकड़। 116 एकड़। मुल्ला पलारी तो कह रहा है उसने तुम्हें जमीन ही टोटल 10 एकड़ बेची है। कूड़ मार रहा है। 116 एकड़ में लॉन्च की है, मैं सिर्फ 10 एकड़। ਅਸੀਂ ਵੀ 10 एकड़ ही कह रहे हैं भाई, लैंड लॉर्ड नाल तेरा एग्रीमेंट ही 10 एकड़ ਦਾ ਹੋਇਆ, तो बाकी फिर तुमने बेची जो है वो ज्यादा बेची है। साहब गल इंदी है 10 एकड़ में लॉन्च की सी, क्लाइंट को बेच के फंड जनरेट कर मैं एक्सटेंशन करनी सी। अच्छा एक्सटेंशन अजे करनी सी, फाइलां पहले बेच दित्तियां। जी जी ऐसे ही फंड जनरेट करना सी। पीछे मैं गया, पहाड़ है, पहाड़ कट के मैं सोचा एक्सटेंशन करांगे, पहाड़ के पीछे गया तो पीछे कच्ची आबादी, उन्हें मैंने अलग नाप का कुटिया। फिर मैं वापस आया साइट ऑफिस आया, फिर मैंने कुटिया। तो फिर मैं इस तरह मामला हो इन पीछे जगह ही नहीं सी, फिर मैं किधर करता, फिर मैंने फ्रॉड किया। नहीं तो तुम उनको रिफंड दे दो उनका जो अमाउंट तुमने लिया है। अमाउंट मैं लिया ही बेना को 10-10 रुपए लें, मैं 40 रुपए दिन की किस्त रखी है, 30 रुपए का पेट्रोल साड़ के मैंने को जान 10 रोज किस्त लें तो 10 रुपए मैंने मुनाफा होता ही। मैं ना गल हो गई मेरी, फिर भी मैंने नप लैन, मैंने पैसा रिफंड कर मैंने दिन का 10 रुपया वापस देंगा, ऐसा मुआदा होया साडा। उसमें जो तुम लोग फाइल्स जब इशू कर रहे होते हो, टर्म एंड कंडीशन में तुम लोग साइन ले लेते हो, जब रिफंड पे जाओगे तो इतने % कटौती करेंगे। वो तो कटेगा, अब उसने साइन कर रखे हैं, अब उसकी गलती है। चलो अब हम जरा चलते हैं ये मुतासर शख्स की तरफ। आपने कितना अर्सा पहले प्लाट खरीदा था इनकी सोसाइटी में? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा ये जो प्लाट खरीदे सी तक गुलबानो दे ना तो मुतासर होकर ले सी सर इस मैंने क्या ऐसी गुलबानो सिटी के बीच ना वो की ना क्लब क्लब बनावांगे तो फिर डांस होएगा तो मैं सब मुतासर होके फिर मैं तो प्लॉट ले आए थे। इस तो अजय तक कमी जो मेरे को 40 रुपए दिहाड़ पे ले रहे हैं। ओ बेवकूफ़ आदमी, वो तो जो है उसने तो महबूबा के नाम पे सोसाइटी शुरू की हुई है, तो ये तो बदला महबूबा से लेने के चक्कर में था। तुम तो सोच समझ के प्लाट लेते। सर मैं उत्ते बोर्ड लग गया देखे 40 रुपए दिहाड़ दी, उसमें चला गया तो डोर गया मैं तो प्लॉट ले जाके। अच्छा मुझे तुम सबसे पहले ये जवाब दो कि किसी कंसल्टेंट की राय ली थी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की राय कि इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं? नहीं सर मैं तो दसे ना, मैं सिर्फ बोर्ड देखे से मैं तो जाके ले गया, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं की। नाज़रीन सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर गलती ये होती है, देखें अभी जब हम बीमार होते हैं तो मेडिकल कंसल्टेंट हमारा डॉक्टर होता है, उसके पास जाते हैं। इसी तरह अगर कानूनी कोई मशवरा लेना हो तो उसका लॉ कंसल्टेंट हमारा कोई भी लॉयर होता है, उसके पास जाते हैं। इसी तरह कोई हमारे साथ मजहबी मसला है, दीनी मसला है, तो उसके लिए कोई मुफ्ती या कोई आलम देखते हैं। लेकिन जहाँ पर भी प्रॉपर्टी का हमने ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो कभी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से हम राय नहीं लेते, उसके मशवरे के बगैर ही हम ख़ुद को ही शेक्सपियर समझ के या अपने दोस्त रिश्तेदार को शेक्सपियर बना के हम वो डिसीजन ले लेते हैं, जो कि बाद में अंजाम इन जैसे होते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एक कटहरे में मुलजिम भी आया हुआ है और मुतासर शख्स भी आया हुआ है, फिर ये हालात पैदा हो जाते हैं। अच्छा तो शकूर साहब,
ये जो मुतासरा शख्स हैं, ये जो हमारे भाई हैं, इन्होंने, आप तो कह रहे हैं 40 रुपया महीने की किस्त थी, तो डाउन पेमेंट भी तो आप लोगों की होती है, वो भी तो पे की होगी। जी की थी, 50 रुपए दिए थे जी 3 टुकड़ों में। 50 रुपये 3 टुकड़ों में दिए थे जी। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम देखते हैं तो जिस तरह डाउन पेमेंट भाई ने दी है, तो तुम चलो 3 टुकड़ों में ही वापस कर दो। चश्मा तो मैं इन्हें दे देता है डाउन पेमेंट है, बतौर डाउन पेमेंट है, तू अपने 1 साल की किस्त ना, दूसरी साल की किस्त ना। पता है मैं तुझे देखा था तो तू दिलाव के किनारे बैठा हुआ था, वही तो नहीं है, लग रहा है मुझे। तू मुंह बंद कर, तेरा मुंह जी किचन बंदूक टंगी होंगी। तू दिलाव के किनारे बह के वट्टे मार रहे सी, मैडम बाहर आके कहते वो बंदे दा पुत्र बन, अपनी मशूक दे चक्कर मेरे मशूक दे सर फाड़ देते। पट्टी भी कराई सी है तो तू नहीं दे और जा अपने काम करो, इन फाड़ के ले जा यार, पढ़। जी तो नाजरीन, देखा अपने एंड पे जब बिल्डर फ्रॉड कर लेता है, आप उसके खिलाफ केस कर देते हैं। जब बिल्डर अदालत में पहुंचता है तो यही इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जब देने के लिए कुछ नहीं होता तो अब जो हमारे यहाँ पे कानूनदान है, जज साहब जो भी बैठे हैं, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ पे आ जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके इससे पैसा रिकवर किया जाए। जितना होता है वो इस तरह बांट देता है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है वो बांट देता है, बाकी जो बचता है उसकी फिर इंस्टॉलमेंट बनती है। फिर पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है रिटर्न जाते जाते वो आपके पोतों को अमाउंट मिल रही हो। तो लिहाजा हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप सोचें। हाँ, तब शकूर साहब उन्हें दिनाल की करना है तो डाउन पेमेंट के बदले इन्हें चश्मा दे देता है और बाकी पेमेंट दे वेस्ट कोड दे देती है। तो हूँ बस यही है, पेमेंट आई 40% अकॉर्डिंग टू रूल कट गई है। बस यही जो टोटल पेमेंट बचती है हो गई है, तो इन्हें भेज दो, इतना इंसाफ हो गया तो मैंने भी छोड़ो। मतलब क्लियर हो गया है। ठीक है जी इंस्पेक्टर साहब, क्लियर हो गया। चल भाई तो जा। जी क्लियर हो गया। चल भाई तो जा भाई, जा तो फ्री हो गया। तो नाजरीन, एक पॉइंट हमारा ये भी है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो कम से कम वैल्यू तो देखा करें उसकी। देखें, प्लाट आप ख़रीद रहे हैं, प्लाट की एक वर्थ होती है। अगर बहुत सस्ते में आपको कोई कह रहा है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में गड़बड़ ज़रूर है। हम भी लालच में आके परचेज़ कर लेते हैं, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। कम से कम इस लालच से बचें और प्रॉपर्टी की वर्थ का अंदाज़ा लगाएं कि जिस एरिया में है क्या वाकई इतनी वर्थ है या मार्केट से कहीं सस्ती हमें प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर कहीं सस्ती मिल रही है तो फिर हाल ये इस सेगमेंट वाला ही होना है जो यहाँ पे हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। सब बात सुने आप। पहले हमने सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं इंस्पेक्टर साहब के हाथ भी लंबे हैं, खुद भी इतने लंबे हैं, पता नहीं इसको कैसे गिरफ्त कर लिए। लंबे हाथों से गिरफ्तार होते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपको नहीं पता। देखो साहब ना कर, मैंने उतना कुटिया है इसने, वे तो चेयर ते बैठे बैठे मोबाइल चार्जिंग तला देंदा, पर इस पर सख्त साइटी नपना है तो मेरी गेट विच फसा पे पार्टी दे सी, मैं इनू कटिया, मैंने गिरफ्तार करके लिया है। नहीं तेन फड़िया कि गिरो सोसाइटी दे तहखाने चो मैंने नाप कर लिया है। मेरा प्लाट ते थल्ले तनखाना बने वो इधर ही आई दरअसल तहखाने च की कर रहे थे, तहखाने च क्लब खोलने का इंतजाम कर रहे थे, क्लब खोलने का इंतजाम। ये बिल्डर तो सर, बिल्डर तो बहुत गलत चीज़ है, पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या खोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा सवाल बनता है, ये जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो इंस्पेक्टर चालू पांडे साहब, आप इन लोगों पे नज़र नहीं रखते कि ये लोग क्या कर रहे हैं? पोस्टर लाया सी है तो तेरी पोस्टर से पूरी सी और मेरी महबूबा जी तो तेरी महबूबा ही है, मेरी महबूबा नहीं, इदी महबूबन में टगया ही होते 20 रुपए लैके उसकी तहसील ला के इश्तिहार तो लाई आई। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲਬਾਨੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ नहीं लाया? नहीं उन्होंने नहीं लाया जी। की मैं उन्होंने नहीं लाया से, तेरी गुलबानी में तो मुझे मेरी गुलबानो जी मेरे अली जी तेरे आई। देखें जी नाजरीन, ये देखें इनकी हालत बिल्डर्स की, देखें कितने शातिर हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट में भी जो पिक्चर यूज़ की गई है वो भी किसी की पकड़ के उठा के लगा दी है, वहाँ पे भी खर्चा नहीं करना इन्होंने मुनासिब समझा। सर अभी ये इसका ये चालू पांडे साहब क्या करेंगे इस चर्सी का? ये चर्सी डेवलपर जो बिल्डर है, फाइल तो कट गई है, अभी अदालत में केस चलेगा। छोटी जाएगा ये। अल्लाह की कसम अगली बारी थी वो छूकर तस्वीर नहीं लानी, ये फट कर सही है मुर्शिदे खैर मांगना है। वो मैं तो नहीं लानी। मेरे ख्याल में तो अब चालू पांडे साहब को जो ज़्यादा गुस्सा है ना, वो इस चीज़ का है, एक तो उनकी मशूका की तस्वीर यूज़ हुई है और दूसरा उनके अपने साथ फ्रॉड हुआ है, जो कह रहे हैं खुद भी प्लाट की बुकिंग करवाई हुई थी। तो इसी बात पे तो हम हैं इनको, बाकी तो कोई नहीं है ना। सी सानू और गम है आवाम दा अपनी आवाम भी गुलबानो भी आती है।
ते बिल्डर तू की करना और लेके जाने हाँ इनका हूँ कोई तबीयत वगैरह साफ करनी है पैसे लेके छड़ते नहीं ऐसे नहीं लेने मेरा अपना अपना पर्सनल दुश्मनी हो आया अगर पर्सनल दुश्मनी ना होती तो तुम वहीं पैसे लेके इसको भगा के आ जाते, इधर लेके नहीं आते। हाँ सर आप भी समझा करें ना, आपका रोजी तो करनी है। हम तो समझते हैं, लेकिन ये चीज़ अपने नाजरीन को हमने समझानी है, समझानी नाजरीन को। हम तो सब समझते हैं। कोई नहीं सर, पैसे दे के कानून वाले छोड़ देते हैं, जो से मर्जी चालू पांडे हो कोई भी हो, हमारे कानून जो है ना वो ऐसे ही डूबा हुआ है हर चीज में। उनको कोई फिक्र नहीं है कि भाई आवाम के साथ क्या हो रहा है, वो बस अपने उसमें ही है। जैसे ये चालू पांडे साहब अभी तो बड़ी खुशी खुशी आ गए हैं, चश्मा लगा के बसते इधर रहते शो में एंट्री मारी इन्होंने ऐसी दबंग वाली, बाकी कहीं और एंट्री नहीं मारते। ये तो स्टेट सेफ मार्केटिंग के प्यारे प्यारे नाजरीन आपने देखा। मेन इश्यूज़ ये हैं जो आपके साथ कुछ पॉइंट हमने हाईलाइट किए हैं कुछ करेक्टर की सूरत में, कि जब प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे होते हैं तो लाजमी किसी कंसल्टेंट कंपनी की राय लें, किसी ऑथेंटिक मुस्तनद कंसल्टेंसी कंपनी से रब्ता करें और वहाँ से प्लाट की परचेजिंग करें, क्योंकि कंसल्टेंसी कंपनी पूरी मार्केट को जानती है, एनालिसिस किया होता है, पूरी मार्केट को वो जान रही होती है कि कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट कराना है, कौन सा ऑथेंटिक बिल्डर है और कौन सा बबलू बिल्डर है। तो ये सारा एक कंसल्टेंट को पता होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे मशवरे पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा नुकसान से बचेंगे। शुक्रिया।